कृष्ण ने कंस को मारने से पहले कौन सा रहस्य जाना था? श्री कृष्ण और कंस की अंतिम भेंट की अद्भुत कथा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मथुरा का राजा कंस अत्यंत शक्तिशाली था। उसके नाम से पूरी मथुरा कांपती थी। प्रजा उसके अत्याचारों से परेशान थी और उसके महल में हमेशा भय का वातावरण रहता था। लेकिन कंस के मन में सबसे बड़ा भय किसी शत्रु का नहीं था। उसे भय था अपनी मृत्यु का, क्योंकि एक दिन आकाशवाणी हुई थी, हे कंस, जिस देवकी की तुम आज हत्या करना चाहते हो, उसी देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनते ही कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। देवकी की एक एक संतान जन्म लेती और कंस उसे निर्दयता से मार देता। 6 संतानों की हत्या हो चुकी थी। 7वें गर्भ में भगवान की योग माया से बलराम जी का गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हुआ। और फिर आया वह समय जब पूरी सृष्टि उस बालक के जन्म की प्रतीक्षा कर रही थी। कृष्ण जन्म की रात, आधी रात का समय था। मथुरा के कारागार में देवकी ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। उस बालक के मुख पर अद्भुत तेज था। वह कोई साधारण बालक नहीं था, वह स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु थे। भगवान ने देवकी और वसुदेव को अपना दिव्य स्वरूप दिखाया और कहा, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आया हूं, मुझे गोकुल ले जाओ और वहां यशोदा के यहां जन्मी कन्या को यहां ले आओ। उसी क्षण कारागार के द्वार खुल गए। पहरेदार सो गए। वसुदेव जी बालक कृष्ण को टोकरी में लेकर यमुना पार करने निकल पड़े। यमुना का जल बढ़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही कृष्ण के चरण जल के पास पहुंचे, यमुना शांत हो गई। शेषनाग ने अपने फनों से बालक कृष्ण की रक्षा की और इस प्रकार कृष्ण गोकुल पहुंच गए। कंस को जब पता चला कि देवकी की 8वीं संतान जन्म ले चुकी है, तो वह कारागार पहुंचा, लेकिन वहां उसे एक कन्या दिखाई दी। कंस ने उसे भी मारने की कोशिश की। तभी वह कन्या आकाश में प्रकट हुई और बोली, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, वह कहीं और है। कंस के होश उड़ गए। अब उसने पूरे गोकुल में अपने राक्षस भेज दिए, लेकिन पूतना, शकटासुर, तृणावर्त और अनेक असुर एक एक करके कृष्ण के हाथों मारे गए। कंस का भय बढ़ता गया। कृष्ण के मथुरा आने का समय बीतता गया। कृष्ण और बलराम बड़े हुए। एक दिन कंस ने एक योजना बनाई। उसने अक्रूर जी को गोकुल भेजा। अक्रूर कृष्ण और बलराम को मथुरा लेकर आए। कंस ने सोचा, अब दोनों मेरे सामने हैं, मैं इन्हें मल्लयुद्ध में मरवा दूंगा। उसने विशाल धनुष यज्ञ और मल्ल युद्ध का आयोजन किया। लेकिन कंस को यह नहीं पता था कि कृष्ण स्वयं उसकी मृत्यु का अंत करने मथुरा आए हैं। कृष्ण जब मथुरा पहुंचे तो उन्होंने नगर में कई अद्भुत घटनाएं देखीं। उन्होंने कंस द्वारा सताई गई प्रजा को देखा। उन्होंने देखा कि लोग राजा से भयभीत हैं। उन्होंने देखा कि कंस ने अपने ही पिता उग्रसेन को सिंहासन से हटाकर कैद कर दिया था। तभी कृष्ण को एक महत्वपूर्ण बात समझ आई। कंस केवल उनका शत्रु नहीं था, वह पूरे राज्य के लिए अधर्म का कारण बन चुका था। कृष्ण ने निश्चय किया कि अब अत्याचार का अंत होना चाहिए। कंस के साथ अंतिम सामना, मल्लयुद्ध शुरू हुआ। कंस ने अपने पहलवानों को कृष्ण और बलराम के सामने उतारा। चाणूर कृष्ण से भिड़ा, मुष्टिक बलराम से भिड़ा, लेकिन कुछ ही समय में दोनों असुर धराशायी हो गए। कंस यह देखकर भयभीत हो गया। उसने सैनिकों को आदेश दिया, इन दोनों ग्वालों को तुरंत पकड़ लो। कृष्ण ने कंस की ओर देखा और उसी क्षण दोनों की आंखें मिलीं। कंस के मन में वर्षों पुरानी आकाशवाणी गूंज उठी, देवकी का 8वां पुत्र ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस पीछे हटने लगा, लेकिन कृष्ण आगे बढ़े। कंस ने तलवार उठाई। वह पूरी शक्ति से कृष्ण पर आक्रमण करना चाहता था, लेकिन कृष्ण ने उसके आक्रमण को रोक दिया और फिर एक ही झटके में उसे धरती पर गिरा दिया। कंस का अंत हो चुका था। लेकिन असली रहस्य क्या था? कंस के वध के बाद कृष्ण ने उसके शरीर को देखा। यहाँ कथा का सबसे भावुक पक्ष सामने आता है। कृष्ण के हृदय में कंस के लिए व्यक्तिगत घृणा नहीं थी। कंस ने उन्हें मारने के लिए अनेक प्रयास किए थे। उनके माता पिता को वर्षों तक कारागार में रखा था, लेकिन कृष्ण ने उसके प्रति द्वेष नहीं रखा, क्योंकि कृष्ण जानते थे कंस भी अपने कर्मों और भय का बंधक बन चुका था। उसका सबसे बड़ा शत्रु कृष्ण नहीं थे, उसका सबसे बड़ा शत्रु था उसका अपना भय और अहंकार। जिस मृत्यु से बचने के लिए कंस ने निर्दोष बच्चों की हत्या की, जिस मृत्यु से बचने के लिए उसने अत्याचार किए, उसी मृत्यु को उसने अपने कर्मों से और भी निकट कर लिया। यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य है। मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, लेकिन अपने कर्मों से अपने अंत का मार्ग मनुष्य स्वयं बना सकता है। कृष्ण ने कंस का वध करके केवल एक राजा को नहीं हटाया, उन्होंने मथुरा को भय से मुक्त किया। उन्होंने अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को कारागार से मुक्त कराया और उग्रसेन को पुनः मथुरा का राजा बनाया। इसके बाद कृष्ण ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए। देवकी की आंखों में आंसू थे। वर्षों बाद वह अपने पुत्र को अपने सामने देख रही थी। वसुदेव जी ने कृष्ण को हृदय से लगा लिया। मथुरा में पहली बार भय के स्थान पर उत्सव था।
और आकाश में जैसे एक ही संदेश गूंज रहा था, जब जब अधर्म बढ़ेगा, धर्म की रक्षा के लिए भगवान किसी न किसी रूप में अवश्य आएंगे। कथा की सीख, कंस ने अपनी मृत्यु को रोकने के लिए पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वह यह भूल गया कि जिससे भागकर मनुष्य अपने कर्मों से बचना चाहता है, कभी कभी वही कर्म उसे उसी सत्य के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। कृष्ण ने कंस को केवल इसलिए नहीं मारा कि वह उनका शत्रु था। उन्होंने उसका अंत इसलिए किया क्योंकि उसके अत्याचार से पूरी प्रजा पीड़ित थी। यही भगवान कृष्ण की लीला का संदेश है। धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी अधर्म का अंत आवश्यक होता है। और कंस की कहानी हमें याद दिलाती है, अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, सत्य के सामने उसका अंत निश्चित है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।